प्रेज द लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है पर आपको उसका एहसास भी नहीं है। पवित्र आत्मा हमेशा हमसे बात करता है। आज हम देखेंगे कि 10 तरीकों से वो हमसे बात करता है। पहला तरीका है बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा। आप बाइबल खोलते हो और एक वचन आपको छू जाता है, जैसे कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, इसलिए हमें रोज बाइबल पढ़ना जरूरी है। दूसरा तरीका है एक धीमी और कोमल आवाज के माध्यम से, स्टिल स्मॉल वॉइस। हमारे दिल को मार्गदर्शन करने वाली एक कोमल आवाज हम सुनते हैं। पहले राजा 19:12 में एलिया को परमेश्वर ऐसे बोलता है। कोई भी निर्णय लेने के पहले एक कोमल आवाज आप सुन सकते हैं। एक बिजनेसमैन ने ऐसा कहा कि मैं बहुत बड़ा सौदा करने वाला था, पर अंदर से आवाज आई, ये मत कर, और मेरा बहुत बड़ा नुकसान रुक गया है। तीसरा तरीका है सपनों के द्वारा, थ्रू ड्रीम्स। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सपनों से बात करता है। आयुब का 33 अध्याय 14-15 में लिखा है कि रात को परमेश्वर ने मुझसे बात की है। यूसुफ को परमेश्वर ने सपनों में चेतावनी दी और वो अपने परिवार को उसने बचा लिया है। चौथा तरीका है दर्शन के द्वारा, विजन्स के द्वारा। दर्शन यानी वो है जो आपके आत्मा में एक चित्र परमेश्वर दे देता है। आपकी आंखें खुली है और आप कुछ तो देखते हो। प्रेरितों के काम 10:9-19 में परमेश्वर ने पतरस को एक दर्शन दिया कि उसको जेंटाइल्स के पास, अलग लोगों के पास जाकर सुसमाचार बताना है। दर्शन अक्सर परमेश्वर के सेवा का विस्तार करने के लिए मिलता है। पांचवी चीज है आपको अंदर महसूस होने वाली शांति के माध्यम से। यदि कुछ सही है तो पवित्र आत्मा अक्सर आपके अंदर एक गहरी शांति देता है। अगर आपको शांति महसूस नहीं हो रही है तो शायद से यह परमेश्वर की योजना नहीं है, परमेश्वर नहीं कह रहा है। कुलुसियों 3:15 में वो लिखा है। छठवीं बात है गॉडली काउंसिल, ईश्वरीय सलाह के माध्यम से। कभी कभी परमेश्वर बुद्धिमान विश्वासी, अपने मेंटर्स, सेवक लोगों के द्वारा आपसे बात करता है। आपके निर्णय को हाँ या ना में वो आपको मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की सलाह लेना जरूरी है। सातवीं चीज कन्विक्शन। हमारे अंदर से जो दोष सिद्धि है, कन्विक्शन के माध्यम से परमेश्वर बात करता है। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमारे अंदर एक गहरी ऐसी भावना आती है कि मैंने सही नहीं किया, है ना, और हमें वो सुधारने का परमेश्वर मौका देता है। यूहन्ना 16:8 पवित्र आत्मा सच्चाई में मार्गदर्शन करेगा। आठवीं चीज है खुले और बंद दरवाजों के माध्यम से। कभी कभी परमेश्वर शब्दों से नहीं बल्कि दरवाजे खोलता है या गलत दरवाजे बंद करता है। अगर कोई दरवाजा बंद हो रहा है तो परमेश्वर की योजना नहीं है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रेरितों के काम 16:6-7 में पवित्र आत्मा ने प्रेरित पौलुस को एशिया में प्रचार करने से रोक दिया, है ना, तो ऐसे वो बात करता है। नवीं चीज परमेश्वर ने दी हुई इच्छाओं के द्वारा। परमेश्वर हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न करता है। फिलिपियों 2:13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छाओं से हमारे मन में एक काम किया है। तो अगर अच्छी इच्छा आपको दी है किसी को मदद करना। और 10वां माध्यम यह है परमेश्वर प्रोफेटिकली या भविष्यवाणी के माध्यम से हमसे बात करता है। भविष्यवाणी के द्वारा हमें उत्तेजना, उन्नति और सांत्वना वो देता है। इन बातों से परमेश्वर की आवाज को सुने। गॉड ब्लेस।